प्रधानमंत्री आवास योजना का दलालों के द्वारा 2.5 लाख रुपए गलत तरीके से लाखों रुपए की प्रॉपर्टी छुपाकर अवैध तरीके से सरकारी रुपए लेना व उस अवैध रुपए प्रार्थी का मकान तोड़कर उस पर कब्जा करना व झूठे मुकदमे में मारपीट करना व गाली गलौज करने की शिकायत की गई। नजर डालते पूरे मामले पर तो बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला पक्का कटरा गली ठाकुर द्वारा के रहने वाले हृदय गुप्ता ने थाना आंवला में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि जेठ राजीव गुप्ता के नाम आंवला नगर पालिका के अभिलेखों में दर्ज है। वह दोनों ही लोग इसका हाउस टैक्स व वाटर टैक्स जमा करते, दोनों ही उस मकान के मालिक है। प्रार्थी के पति अपने बच्चों के साथ इस टूटे फूटे मकान में रह रहे। उसकी जेठानी सुनीता गुप्ता पत्नी राजीव गुप्ता ने 60-70 लाख रुपए की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, जो कि सुनीता गुप्ता के नाम होने के बावजूद भी सरकार के साथ धोखाधड़ी करके षड्यंत्र के तहत प्रॉपर्टी छपाकर अवैध तरीके से आवास सरकारी शहरी योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए नाजायज तरीके से प्राप्त कर लिए। उसने आरोप लगाया, जो कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए मान्य है। उस अवैध रुपया की ताकत की बदौलत उसकी जेठानी व जेठ ने उसके मकान को तोड़कर उसकी गैर मौजूदगी में मकान पर कब्जा कर लिया। जब शिकायतकर्ता महिला हृदय गुप्ता को पता चला तो वह और उसके पति पहुंचे तो उसके साथ मारपीट की गई। वह छेड़छाड़ के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर गाली गलौज कर वहां से भगा दिया। उसने अपने मकान को इन कब्जाधारियों से बचाने हेतु आंवला थाना में शिकायती पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। हृदय गुप्ता। क्या पूरा मामला है? मेरा मकान है, हमारे ससुर का जेठ जेठानी दबाना चाहते हैं। जब जब मांगते हैं वो मारते हैं हमारे लिए। और 2.5 लाख रुपए का लोन लिया है तो मकान बनवा रहे हैं। पूरा कब्जा कर लिया है उन लोगों ने। कल मारपीट, ईंटें भी बरसाई थी बच्चों ने उनके। तो आप दोनों का हिस्सा है उसमें? हाँ, दोनों का हिस्सा है हमारा। नगर पालिका में भी नाम हैगा, मगर देना ही नहीं चाह रहे हैं। काफ़ी दिनों से मांग रहे हैं। हमारी सास के नाम हैगा वो मकान। संजीव कुमार गुप्ता। क्या पूरा मामला है? मेरा मामला ये है, मेरा भाई मेरा मकान बना रहा है और वो हमारा ऐसा नहीं छोड़ रहा, अपना पूरा बना रहा है। हमने कहीं तो मारपीट हो रही है और लड़ाई हो रही है और सब वो छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो आज शिकायत की है आपने? उनने 2.5 लाख रुपए लोन ले लिया है, पास कर लिया है और वो अपने आप बना रहा है गल्ला पूरा। हमने कहीं तो गाले पकड़े, मारपीट हो रही है, इसलिए SDM के यहाँ दरखास्त देने आए हैं। पुलिस की व्यवस्था को धता बताते हुए आंवला में एक और मोटरसाइकिल ले उड़े हुए चक्के। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर शिकायतकर्ता उमाकांत निवासी ग्राम पेपल से आंवला के एक रिसोर्ट में दावत खाने आया हुआ था। वह मोटरसाइकिल को रिसोर्ट के बाहर खड़ी कर अंदर चला गया। जब वह दावत खाकर वापस लौटा तो उसकी मोटरसाइकिल बाहर से गायब थी। उसने काफी खोजबीन की मगर पता नहीं चला। थक हारकर थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपा है। पिछले कुछ समय से लगभग दर्जन भर मोटरसाइकिल आंवला से चोरी हो चुकी है, जिनका पुलिस खुलासा करने में नाकाम रही है। अब एक और मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद लोगों में डर का माहौल है। इस घटना के बाद देख रही है कि इसका खुलासा होता है या फिर पिछली घटनाओं की तरह इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व हनुमान चालीसा अभियान शुरू। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर गायत्री शक्तिपीठ आंवला और अखिल भारतीय संस्कृत विकास अमृतसर के संयुक्त तत्वाधान में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 5.25 करोड़ हनुमान चालीसा पाठ करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर विनीत विद्यार्थी दर्शन शास्त्री ने बताया कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें भगवान राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। इस उपलक्ष्य में 5.25 करोड़ हनुमान चालीसा पाठ का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में अलग अलग स्थानों पर नित्य 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। सभी का आह्वान किया जा रहा है, सभी इस अभियान में भाग लें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार नित्य पाठ करें और अभियान को सफल बनाएं। अभियान 22 जनवरी 2024 तक चलेगा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। शिशु मंदिर का हुआ 1 दिवसीय अवलोकन। आपको बता दें कि स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर आंवला में 1 दिवसीय अवलोकन हुआ, जिसमें विद्या भारती के द्वारा प्रांतीय प्रतिनिधि के रूप में सुनील कुमार सिंह, प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर नैनीताल मार्ग बरेली ने विद्यालय में आकर 1 दिवसीय अवलोकन के तहत विद्यालय की वंदना व्यवस्था, शारीरिक प्रधानाचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था, शिशु वाटिका एवं वंदे मातरम एवं अवकाश के समय विद्यालय का वातावरण आदि बिंदुओं का अवलोकन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा ने निरीक्षक का वंदना के पश्चात पटका उड़ाकर स्वागत और सम्मान किया। बाद में निरीक्षक बंधु ने भैया बहनों को बोध कथा के माध्यम से जीवन में ईमानदारी पूर्वक कार्य करने की प्रेरणा दी।
अंत में विद्यालय के व्यवस्थापक गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने निरीक्षक बंधु को शॉल उड़ाकर धन्यवाद ज्ञापित किया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। तहसील आंवला के रामनगर ब्लॉक के गांव नसरतगंज में काफी समय से सफाई कर्मी के न पहुंचने से गांव में भारी गंदगी के बीच जी रहे लोग। जी हां, आपको बता दें कि ब्लॉक रामनगर के अधिकांश गांव में सफाई कर्मी या तो तैनात नहीं है या फिर सफाई कर्मी अपना समय पर काम नहीं करते, जिसकी वजह से गांव में बीमारी के चलते भारी गंदगी देखी जा सकती है। एक और जहां शासन और प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन अधिकारी इस अभियान को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। किसी भी गांव में जाकर देख ले जाए, गंदगी मिल जाएगी। सफाई के नाम पर कोई भी प्रधान बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि या तो सफाई कर्मी से अपना यहाँ सफाई करवाकर उसकी हाजिरी लगवा दी जाती है या फिर ग्राम में सफाई करनी ही नहीं है। रामनगर ब्लॉक के बिल्कुल नजदीक ही गाँव है। यहाँ उच्च अधिकारी रामनगर ब्लॉक आते रहते हैं और यहाँ की मॉनिटरिंग भी करते हैं। प्रशासन की ओर से सभी गाँव में स्लोगन लिखवा दिए गए, सभी रोगों की एक दवाई, आसपास रखो साफ सफाई। लेकिन यह सब गलत साबित हो रहा है, क्योंकि जमीनी हकीकत पर कोई भी साफ सफाई नहीं हो पा रही है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट। गांव में खरंजा टूटा हुआ है और सफाई कर्मचारी बिल्कुल नहीं आते हैं और गांव की बहुत हालत ख़राब है। गांव में बीमारी, मलेरिया, डेंगू ऐसे बुखार फैल रहे हैं। सफाई की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। बार बार शिकायत करने पर सफाई कर्मचारी झगड़ा करने पर बहुत परेशान है गांव। हाँ, नाली कीचड़ से भरी पड़ी है। खरंजा पर पानी चल रहे होंगे, जब कीचड़ नाली में भरी आई तो खरंजा पर आवे कोई। हाँ? हमारे गांव के अंदर देखो कितनी कीचड़ है। ग्राम नसरतगंज के अंदर कितनी कीचड़ है। देखो सीसी देखो कैसी सीसी पड़ी हुई है। तो देखो रोडों पे कीचड़। थाना चंदौसी के मोहल्ला बिसौली गेट में दिनांक 8 दिसंबर को शाम को 8 बजे वहाँ के रहने वाले हरिओम मिश्रा और उनके पड़ोसी विष्णु अग्रवाल के बीच कहासुनी के दौरान विष्णु अग्रवाल द्वारा हरिओम मिश्रा को गोली मारकर घायल कर देने की सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए घायल हरिओम मिश्रा को अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज हुआ और स्थिति सामान्य है। घटना के संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा अभियुक्त विष्णु अग्रवाल की गिरफ्तारी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद संभल द्वारा तत्काल ही 4 टीमें थाना और सर्विलांस सेल की गठित की गई तथा इन पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया। टीमों द्वारा तेजी से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त विष्णु अग्रवाल को आज गिरफ्तार कर लिया गया है तथा निशानदेही से घटना में प्रयुक्त अवैध 32 बोर का असलाह, मै कार्ट्रेज तथा डीवीआर सीसीटीवी संयंत्र बरामद कर लिया गया है। सुसंगत साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी।